आज हम जो बात करेंगे वो है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, वही जो मैंने कल अपलोड किया। क्यों? क्योंकि कल का जो मैंने साउंड ऑब्जर्व किया आफ्टर द अपलोडिंग, जब मैं देखा कमेंट आया, सर आवाज बम्बिंग कर रहा है, सच में कर रहा था। मैंने जाके देखा तो सच में दिखाई दिया, इसलिए मैं फिर से लेके आया हूं। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जानने से पहले हम जानेंगे फ्लो कैसे करती है। व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए कौन रिक्वायर्ड है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जब कम वोल्टेज रहता है तो धीरे धीरे चलता है, जब ज्यादा वोल्टेज रहता है तो ज्यादा जोर से चलता है। तो हमने कहा है लगे चार्ज 40 वोल्ट छूने से। अब किसी छूने से बात नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले जानेंगे फ्लो कैसे करता है। तो जब भी हम हीट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो हीट ऑब्जेक्ट से वो हीट को किधर छोड़ता है? जहां ठंडी ऑब्जेक्ट है उधर, क्योंकि हीट ऑब्जेक्ट को हीट ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो और हीट हो जाएगा। तो मतलब हाई पोटेंशियल कहां? हीट के पास, तो हीट से वो कहां जाता है? लो पोटेंशियल जहां कूलर है, जो कम मतलब कम गर्म है, वहां जाता है। जैसे मैं एक कप ऑफ टी की बात करूं तो मैंने लिया हाथ पे, तो वो क्या होगा? तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में उसकी हीट ट्रेवल करती है। दूसरा उसी प्रकार से बात करूं वाटर की, तो वाटर कैसे फ्लो करती है? जैसे मैं बात करूं गंगोत्री, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री कहां? हिमालय पर, बहुत ऊंचाई से। और गंगा बहती हुई आती है कहां? पठार, प्लेट्यू वगैरह पे, फिर प्लेन्स पे। मतलब ढलान, जितनी ज्यादा हाइट है उसकी ज्यादा उतनी पोटेंशियल है। आप पढ़े होंगे 8 क्लास में ज्योग्राफी में, इधर ढलान ज्यादा ऊंचाई से पानी गिरता है तो वी शेप और एन शेप, मतलब वी शेप का नहली बनाता है, काट देता है। तो क्यों काटता है? क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल रहता है। वही प्लेन में धीरे धीरे आराम से बहती है ना। तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वहां हाई है इसलिए फ्लो करता है, कहां? लो पोटेंशियल। उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज कहां कैसा फ्लो करती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जानने से पहले हम जानेंगे क्या कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैक्सिमम चीजें जो हम डिफाइन करेंगे वो इसके बेसिस से करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में। क्या होते हैं यूनिट? यूनिट मतलब एक, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, चार्ज का कूलम का सी। तो ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो घर हैं, सॉरी मेरे पास एक घर है, वही मिट्टी के, दो घर है। अब एक घर में मेरे पास +1 कूलम चार्ज है, और इस घर से +1 कूलम चार्ज को हम उठा के ले गए दूसरा घर में, तो उठा के ले जाने में हमको बल लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस भी है, दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से कहीं वोल्टेज बढ़ेगी एक दूरी से दूसरी दूरी। तो मतलब इसको यहां से उठा के यहां ले, मतलब वर्क सिंपल सा सीधा बोले तो एनर्जी देना पड़ेगा हमको, एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क करने में हमको क्या लगेगा? एनर्जी। तो +1 कूलम चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह में ले जाने में जितना वर्क डन हमको करना पड़े उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इसको ये बोल देता हूं हाउस, इसको बी हाउस बोल देता हूं। तो क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव +1 कूलम चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा? डेल्टा भी। डेल्टा भी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको, डेल्टा भी से दर्शाते हैं। तो क्या इसको दर्शा देते हैं? डेल्टा भी। तो डेल्टा भी इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन, वर्क डन अपन क्या? ये चार्ज कूलम, 1 कूलम चार्ज बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल सा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को और तोड़ें तो डेल्टा भी मतलब क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन वोल्टेज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वोल्टेज क्या है? वीबी। इनिशियल वोल्टेज क्या है? कहां से शुरू किया? यहां से, तो -वी ए। फाइनल कहां से आ रहा है? इनिशियल में यहां था, इस वोल्टेज को यहां ले जा रहे हैं, मतलब इस चार्ज को इस वोल्टेज पे ले जा रहे हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? डेल वी बोलते हैं। तो यहां लिख देंगे क्या? डेल वी की जगह, डेल वी की जगह क्या लिख देंगे? लिख देंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन। कहां से कहां? ए से बी पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? कब? चार्ज को जब मिला रहे थे तब। तो ये इसका रियल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें हम तब, तो वर्क डन का क्या होता है? जूल। और कूलम का क्या होता है? सॉरी, चार्ज का क्या होता है? कूलम। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? जे अपन सी। जे अपन सी को क्या कहते हैं? वोल्ट। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? जूल्स अपन, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं डब्ल्यू अपन क्यू। इसको लिख सकते हैं जूल्स अपन कूलम। इसको लिख सकते हैं जे अपन सी, और जे अपन सी को क्या कहते हैं? वोल्ट। और इसी को क्या कहते हैं? वोल्टेज। ये यूनिट हो गई इसी में कवर। अब अगर मैं इसमें बोलूं एक वोल्ट क्या होती है? एक वोल्ट क्या होती है? एक जूल एनर्जी को, एक कूलम चार्ज को, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, मूव करने में 1 जूल का एनर्जी खर्चा हो तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। ओके, थैंक यू।